तो सबसे पहला जो हमने कदम उठाया है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो हमारे डीटीसी के हैं, चाहे डिम्स के हैं, उन सभी को मैं दिल्ली सरकार की बसें में बोल रहा हूँ और दिल्ली सरकार की बसों में जो ड्राइवर हैं उन सब का जो ड्यूटी एलोकेशन होगा वो अब आधार बेस्ड होगा। अरविंद केजरीवाल जी का जो विज़न है, उन्होंने हमेशा बार बार कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट, मॉडर्न, रिलायबल के साथ साथ सेफ भी होना है। ड्राइवर्स जो है वो मल्टीपल ड्यूटीज़ कर रहे हैं। मल्टीपल ड्यूटीज़ करने के कारण उनमें फटीग है, थकावट है, लेकिन हमने ये भी कहा है बार बार कि बेहतरीन बसें इंडक्ट करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी बसें किस प्रकार से सड़क पे चलाई जा रही हैं। तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का विज़न है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे हमें बेहतर बनाना है, उसके लिए हमने अनेक कदम उठाए और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप हमने उठाया कि किस प्रकार से जो सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है बसेस। और लगातार पिछले सालों से आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमने बेहतरीन इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन भी हमने किया। पिछले लगभग 2 साल में 2000 के आसपास बसेस हमने इंडक्ट की, लेकिन हमने ये भी कहा है बार बार कि बेहतरीन बसें इंडक्ट करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी बसें किस प्रकार से सड़क पे चलाई जा रही हैं। और उसके लिए हमने लेन ड्राइविंग का भी जो लॉन्च किया था, लगभग आई थिंक अब तो 1-1.5 साल से लगातार वो प्रोग्राम चल रहा है। जो पहले एक लेन इन्फोर्समेंट का एक लेन ड्राइविंग का आपने देखा होगा, पहले 1 हफ्ता साल में बहुत एग्रेसिव तरीके से लॉन्च हुआ करता था, लेकिन लगातार हम बार बार इंक्लूडिंग लेन ड्राइविंग का मैसेज हम लगातार बार बार दे रहे हैं। कुछ पिछले दिनों में कुछ बसेस के एक्सीडेंट हुए जिसमें फेटल एक्सीडेंट्स भी थे, जिसमें कुछ जानें भी गई। तो उस चीज़ को हमने पूरी गंभीरता से देखा और एक बार फिर दोबारा मैं माननीय सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी का जो विज़न है, उन्होंने हमेशा बार बार कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट, मॉडर्न, रिलायबल के साथ साथ सेफ भी होना है। तो पिछले कुछ दिनों में जब ये एक्सीडेंट की सूचना मिली तो लगातार अफसरों से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, डीटीसी, एमडी से, कुछ अन्य और जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ मेरी लगातार बैठक हुई, मीटिंग हुई कि आखिर हमने इंक्वायरी भी मार्क की हुई है स्पेशल कमीशन ट्रांसपोर्ट को, विद इन अ वीक वो रिपोर्ट आनी है। लेकिन उस रिपोर्ट की वेट ना करते हुए जो हमें कुछ चीज़ें सामने आई, सबसे पहला जो हमें लगा कि कुछ ड्राइवर्स जो है वो मल्टीपल ड्यूटीज़ कर रहे हैं। मल्टीपल ड्यूटीज़ करने के कारण उनमें फटीग है, थकावट है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारी जो दिल्ली सरकार की बस है दिन में लगभग मिनिमम 200 किलोमीटर चलती है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ कंजेशन भी है, काफ़ी जगह हमारा जो ट्रैफिक है वो होमोजीनियस भी नहीं है, मतलब बस भी हैं, स्कूटर भी हैं, कार भी हैं, काफ़ी जगह और जो छोटे वाहन हैं वो भी हैं। तो उन सब को बचाते हुए वो बस को चलाना जो है वो काफ़ी टायरिंग रहता है, काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहता है। इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं कानून प्रावधान है कि 8 घंटे के बाद ड्राइवर को रेस्ट देना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमने कदम उठाया है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो हमारे डीटीसी के हैं, चाहे डिम्स के हैं, उन सभी को मैं दिल्ली सरकार की बसें में बोल रहा हूँ और दिल्ली सरकार की बसों में जो ड्राइवर हैं उन सब का जो ड्यूटी एलोकेशन होगा वो अब आधार बेस्ड होगा। आधार से उसको लिंक किया जाएगा ताकि डबल शिफ्ट कोई भी ड्राइवर ना कर सके। पूरा उसका सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जा रहा है। जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सब का एक यूनिफाइड डेटाबेस भी क्रिएट किया जा रहा है। और
उनका एक्सेस अलग अलग डिपोज़ में डीएम जो डिपो मैनेजर हैं उनको दिया जाएगा। और जैसे ही वो ड्यूटी का एलोकेशन होगा, अगर किसी भी ड्राइवर ने एक शिफ्ट कर ली है तो उसका सेकंड शिफ्ट में ऑटोमेटिकली वो बाहर है। तो दिस विल प्रिवेंट एंड इंश्योर कि डबल शिफ्ट जो है वो ड्राइवर्स को किसी भी हालत में वो ना मिले। इसके लिए इसके साथ साथ हर एक डिपो में बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। और अगर कहीं भी हमें लगता है कि किसी प्रकार से फिर दोबारा भी अगर वो डबल ड्यूटी का अगर शिकायत मिलती है, देन डिपो मैनेजर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट भी एक्शन जो है वो लिया जाएगा।